हाँ जी भाई, की हाल चाल है? ठीक हो? तो आज का व्लॉग जो है गाड़ी में स्टार्ट करने का मतलब ये है कि एक दो काम है जी बाहर के करने वाले, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो एक न्यूज़ भी देने का भाई। न्यूज़ ये है कि इंशाल्लाह आज या कल से इस राइड को हमने तैयार करना शुरू कर देना है, लेकिन आप लोगों के साथ से आप लोग साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, व्लॉग देखेंगे, शेयर करेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी बोलेंगे कि यार सब्सक्राइब करें, तो फिर ही मज़ा आएगा ना व्लॉग बनाने का और इस गाड़ी को तैयार करने का। तो आज से इसका पहला स्टेप शुरू हो जाना है। आज कुछ इन्फॉर्मेशन लेने जाना है जस्ट, और डीलर शीलर पकड़ने हैं जो कि बताएंगे कि इस पर कितना खर्चा आएगा इसको तैयार करने में। तो करते हैं फिर आज का व्लॉग शुरू। I want to reach 1 million likes. So please, Sarapaka. तो अभी फ़िल वक्त हमने जाना है एक्साइज के ऑफिस में, वहाँ पे एक छोटा सा काम है वो करना है, तो फिर वापस आते हैं। और सबसे पहली मॉडिफिकेशन जो है वो मैंने कर ली थी। ये एक जापानीज़ गाड़ी का जो स्टीयरिंग था वो मैंने करवा लिया था गाड़ी के अंदर इंस्टॉल। और ये इंस्टॉल करने से पहले इसका एक पार्ट जो है वो हमें नहीं मिला था, जिसकी वजह से इसके हॉर्न में जो है वो इशू था। तो उसका जुगाड़ फिर आपके भाई के पास है। आपको पता है आपका भाई क्रिएटिव भी है, तो उसका जुगाड़ हमने भाई साहब यहाँ पे लगाया है। इससे जब हम इसको प्रेस करते हैं तो भाई साहब अरे, तो अब मैं सोचता हूँ कि चलते हैं। बस एक दोस्त का वेट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो आ गए। अली साहब, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। ठीक हो? ब्लॉगिंग हो रही है? हाँ जी यार, मैंने कहा चलो साथ में बना ही लेते हैं फिर। सही हैं? है। तो ऐनक शैनक पहन के दिखाते हैं ना, ज़रा ऐनक पहन के कैसे लगते हैं। सही लग रहा हूँ भाई? जबरदस्त हैं? चलें फिर आज पहला स्टेप शुरू करते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल एक्साइज ऑफिस हो गया थे। तो भाई एक्साइज दफ्तर आ गए हैं लब के मैप तो फिर देखते हैं कि एक्साइज के दफ्तर में अब काम हमारा होता है कि नहीं। एक गाड़ी का कार्ड जनाब साहब बनवाया, 3 मंथ हो गए हैं और वो फंसा हुआ है, तो उसकी रिकवरी के लिए आए हैं। 1 hour later. 1300 मज़े की बात बताऊँ, मैं आया हूँ इधर पोस्ट ऑफिस। मैं ढूंढ रहा हूँ कि यार पोस्ट ऑफिस का बोर्ड जो है वो किधर लगा है, तो समझ नहीं आ रही। तो 2-4 बंदों से पूछा, उनको भी नहीं समझ आई। फिर मैंने गूगल से एक छोटी सी फ़ोटो देखी है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है जी पोस्ट खाली पोस्ट लिखा हुआ है। ये गवर्नमेंट का जी पोस्ट ऑफिस है, तो क्या ही बात है, मिल गया। फिर इधर से जो काम करवाना था वो भी करवा लिया। अब जाते हैं आराम सुकून से अपने घर। A few moments later. अब पहुंच गए जनाब साहब घर से। यार देखो असी ले रहे हैं तरबूज। ला लेना फिर, क्या बात है, तरबूज ले लिया। भाई सही फनकारी दिखा रहे हैं भाई। जैसे ही घर आया तो ईद के लिए कपड़े स्टिचिंग के लिए दिए थे, वो आ गए हैं। चेक करते हैं कैसे स्टिच किए हैं भाई साहब ने। कमीज तेरी काली, कमीज तेरी काली। 1 hour later. भाई साहब इतनी गर्मी थी, बाहर से आके सो गए थे, तो बस अभी उठाऊं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या करना चाहिए। आप ही बता दें भाई, क्या करना चाहिए है? लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। तो भाई साहब क्या बताएं आपको, बस काम करते करते पता ही नहीं चला, तो दिन भी गुजर गया और व्लॉग बनाना याद ही नहीं रहता यार। आप कहते भी हो कि डेली व्लॉग किया करो, लेकिन मैंने कहा चलो साथ साथ आपको बताते भी जाएं कि एडिटिंग चल रही है भाई साहब। एडिटिंग क्या, रिवीजन चल रही है। एक लिरिक सॉन्ग मिला है जी अमेरिका का, तो वो बना रहे हैं। तो तकरीबन तीसरा दिन है आज, और बस क्या बताऊँ, 4 की एडिटिंग इज़ टू टफ़, बिकॉज़ उसमें जब एक रिवीजन आ जाती है, एक भी चेंजिंग आती है ना, 3 मिनट के सॉन्ग में एक चेंजिंग जब आती है, तो मुझे फिर वो दोबारा पूरा सॉन्ग रेडी करके देना पड़ता है। उसके बाद फिर से जब चेंजिंग आती है तो फिर से मुझे वो सॉन्ग रेडी करके तो उनको देना पड़ता है। तो बस आजकल यही चल रहा है, एडिटिंग चल रही है और रिवीजन चल रही है, एडिटिंग चल रही है और रिवीजन चल रही है। तो लेट्स सी
कैसा बना है। जब ये बन जाएगा तो इस सॉन्ग को मैं थोड़ा सा शेयर भी करूँगा कि ये इस तरह से मैंने बनाया है। ये बैकग्राउंड मैंने बनाया है, सारा टेक्सचर बैकग्राउंड मैंने बनाया है, और ये जो इसके लिरिक्स चल रहे हैं वो सारे मैं बना के ख़ुद से पहले सॉन्ग सुन के उनको राइट डाउन कर रहा हूँ, फिर उनको यहाँ पे लगा रहा हूँ, और हर सेकंड में मतलब जो जो वो बोल रहे हैं सॉन्ग के अंदर वो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। अब काम शाम जो है वो कर लिया था, अब ज़रा फ्रेश हो गए हैं, ज़रा तैयार श्यार हो गए हैं। अब चलते हैं ज़रा बाहर गाड़ियों की मार्केट में, तो देखते हैं कि गाड़ी को मॉडिफिकेशन करने से पहले सबसे पहला स्टेप क्या है। पहले डेंटर के पास जाना है, डेंटर के पास चलते हैं। उससे पहले कज़न आ रहा है, उसको एक चीज़ देनी है, उसके बाद फिर निकलते हैं गाड़ियों की मार्केट में। मैं नीचे आया हूँ और देखें गाइस मेरे पास कौन आया है। जोर लगाएं बेटा, जोर लगाएं। रिच कज़न कैसे हो? साथ ही व्लॉग शुरू कर लेते हो आप। कज़न साहब जा रहे हैं, शीशे की गंदगी पे मत जाएं, बारिश हुई है तो भाई साहब गाड़ी जो है वो गंदी है। तो अब हम अपनी राइड को जरा स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है। गाड़ी साहब हो गए हैं स्टार्ट, तो चलते हैं फिर डेंटर के पास ज़रा यार पूछ के आते हैं कि यार क्या सीन होगा। हम भी सारा गाड़ी शाड़ी को तैयार श्यार करवा लेना। तो आपका साथ जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, आप साथ देंगे तो मज़ा आएगा भाई साहब। तो भाई साहब आए हैं वर्कशॉप पे, और इधर जनाब साहब अपना एक दोस्त ही मिल गया है, छोटे भाई का क्लास फेलो था और उसकी अपनी वर्कशॉप है। तो भाई साहब मैं कहता हूँ सोने पे सुहागा हो गया है, और रेट भी बड़ा अच्छा मिल गया माशाल्लाह। फिर आपको बताते हैं कि गाड़ी का सेटअप जो है क्या करना है। मैंने सोचा गाड़ी को करवाते हैं रैप, उससे पहले गाड़ी तैयार करवाते हैं डेंटर से तैयार करवाते हैं, ओके करवा के फिर उसके बाद इंशाल्लाह रैप करवाएंगे। देखते हैं कि ये कब स्टार्ट करने लगे हैं हम ये काम, तो फिर आपको भी साथ साथ दिखाते जाएंगे। तो TPMS का जो मसला हुआ था ना वो ये हुआ था कि उसमें सेल कमज़ोर थी, जिसकी वजह से वो एक टायर की हवा जो है वो बता रहा था। तो मैंने कहा सेल ले लेते हैं, तो इसमें सेल डाल के देखते हैं। शुक्रिया। सेल डाल के देखते हैं और फिर देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं। इसमें ये मैंने डिवाइस जो है वो इधर लगा तो दी है, तो अब ये है कि वो सेल डालेंगे फिर पता चल जाएगा कि चारों टायरों में इक्वल प्रेशर बता रहा है कि नहीं। तो बेसिकली सेल जो है वो इसके अंदर डलता है, ये जो टायर को लगता है ना इसके अंदर सेल डलता है, तो इसके अंदर सेल डालते हैं फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो भाई साहब अब आ गए हैं घर, गाड़ी से ये मैं उतार के लाया था बिकॉज बाहर बहुत गर्मी है। तो मैंने कहा मैं ऊपर जाके इनके सेल वगैरह चेंज करता हूँ। इसके अंदर जो है ना सेल डलेगा, तो ये मैं पहले खोल के दिखाता हूँ इसके अंदर कौन सा सेल होता है। पहले मैंने चेक किया था तो मैंने उनको नंबर बताया था, तो उन्होंने कहा था कि ये वाला सेल जो है वो इनके अंदर होगा। तो इसको सबसे पहले खोल के देखते हैं। ये मैंने खोल लिया भाई साहब, ये इसके अंदर जो है वो सेल है, इसका सेल चेंज करते हैं और फिर उसके बाद जनाब साहब इनको लगाते हैं जाके गाड़ी में। तो फिर देखते हैं कि ये वर्क करता है, कैसे करता है, और टायरों में बताता है कि नहीं। गाड़ी के अंदर बैठ के हमें पता चलेगा कि नहीं कि टायरों में कितनी हवा है। ये जी टायर में लगाते हैं पहले, तो उसके बाद फिर इसको मॉनिटर करेंगे कि ये वर्क कर रहे हैं कि नहीं। अभी डिवाइस मैंने गाड़ी में रखी थी, इसको ऑन करके देखते हैं, होपफुली ये चल जाए। लो जी फाइनली बहुत सारी कोशिशों के बाद मैंने डिवाइस को जो है वो तैयार कर लिया। अब मेरे चारों टायरों की हवा जो है वो मुझे बता रहा है कि कौन से टायर में कितनी हवा है इस वक्त, तो ये मुझे अब पता चलता जाएगा। अब मुझे ये नहीं होगा कि टायर पंचर होगा तो मुझे पता चलेगा हो इसमें तो हवा कम थी। मुझे पहले ही अंदाज़ा हो जाएगा गाड़ी के अंदर बैठ के कि मेरे टायर में हवा कम है, तो लिहाजा मुझे अब इसमें हवा भरवा लेनी चाहिए। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। उम्मीद है आपको जो भी व्लॉग बनाया, वीडियो बनाई, आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना ख्याल रखें। आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है भाई साहब। लव यू हो गया।